दोस्तों आप चाहे कितने बड़े वाइंडर हो, कितने बड़े आप इलेक्ट्रीशियन हो, फिर भी अगर आप वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करने के दौरान आपने खुद ये महसूस किया होगा कि आप जो भी मोटर वाइंडिंग करते हैं, जो भी पंखे की वाइंडिंग करते हैं, जो भी कूलर की किट वाइंडिंग करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस जो है पहले के मुकाबले कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने इसके ऊपर पहले कभी रिसर्च किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसके ऊपर विचार करो। इसलिए हमारे जैसा भाई आपके लिए बैठा हुआ है, किसके ऊपर विचार करेगा और आप लोगों को बताएगा कि आखिर कौन सी गलती होती है कि हम उसके अंदर बढ़िया से बढ़िया तार डालते हैं, बढ़िया से बढ़िया कैपेसिटर लगाते हैं, बढ़िया बेरिंग लगाते हैं और बहुत ज्यादा समय लगा करके उसकी फिटिंग करते हैं और पूरी वोल्टेज देने के बाद भी हमारे पंखे, हमारे मोटर की जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? जानना है तो पूरी वीडियो देखना शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एससी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो दोस्तों गलती बहुत छोटी सी है, ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, लेकिन इस गलती के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन बाद में विचार करते हैं कि आखिर यार ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे पंखे की स्पीड नहीं बन रही है, क्यों 3.25 का कैपेसिटर मुझे लगाना पड़ रहा है, क्यों पंखे को ओवर हीट करके मुझे इसको फूंक देना पड़ रहा है, क्यों मुझे कस्टमर से 4 बातें सुननी पड़ रही हैं। तो अब आपके साथ में ऐसा नहीं होगा अगर आप हमारी बात ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये स्टैंपिंग है, वाइंडिंग हो रखी है। कल भी हमने अपने वीडियो के अंदर इसको स्टैंपिंग आपको दिखाया था। तो इसके ऊपर हमने सोचा कि भाई ऐसा अक्सर हो जाता है कि जब हमारे पंखे हम वाइंड करते हैं तो इसके स्पीड जो होती है पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हमारे पास में दोस्तों इस तरह से कोई पंखा जल करके आता है या पानी जा करके आता है, पानी वाली बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो पानी जा करके आता है या फूका हुआ हो तो उसकी जब हम लोग कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय ही हमसे वो गलती होती है जिसकी वजह से कि हमारे पंखे की जो परफॉर्मेंस है, लोड की, स्पीड की, वो कम हो जाती है। तो कटिंग करते समय ऐसी हमसे कौन सी गलती होती है दोस्तों? तो दोस्तों कटिंग करते समय हमसे ये गलती होती है, जैसे कि भी आप देखेंगे इसकी जो स्टैंपिंग है, इसकी जो पत्तियां है, ये बिल्कुल सही है। देखिए चारों तरफ से आप देखेंगे पूरा मतलब एकदम बराबर है। ऐसे लगता है कि कहीं से मतलब इसको एलपी लगा करके इसको चिपकाया गया है। और कटिंग करने के बाद में क्या होता है कि हम जब इसकी कटिंग करते हैं तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से हो जाती हैं। देखिए इस तरह से पत्तियां इसकी उड़ जाती हैं, नरम हो जाती है। देखिए इसके अंदर गैप हो जाता है। देखिए हैं। तो दोस्तों आखिर जब ये गैप हो जाएगा तो क्या होगा कि मोटर के अंदर मान लीजिए अच्छे से कॉइल डालेंगे, मोटी से मोटी तार डालेंगे, फिर भी क्या करेगा कि करंट जब इसके अंदर जाएगा तो इसमें मैग्नेट होने लग जाएगा, वाइब्रेशन होने लग जाएगा, ठीक है? और मान लीजिए अगर इसकी स्टैंपिंग थोड़ी हल्की है, यानी कि मतलब आजकल के 10 mm वाली जो स्टैंपिंग आती है वो अगर टेढ़ी हो जाती है, तो टेढ़ी क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वो टेढ़ी हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है या झुक जाती है, इस तरफ झुक जाए या उस तरफ झुक जाए, तो भी हमारे पंखे की जो स्पीड होती है दोस्तों, परफॉर्मेंस होती है, पहले के मुकाबले कम हो जाएगी अगर ये सब होगा। तो दोस्तों आपको अपने स्टैंपिंग को कटिंग करते समय ना ही तो इसको टेढ़ा होने देना है, ना ही तो इसकी पत्तियों को ज्यादा उधड़ने देना है, और ना ही तो दोस्तों जब इसकी आप वाइंडिंग करने के बाद में जब इसकी फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करते समय इसकी जो स्टैंपिंग है दोस्तों, अगर इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी, ऊपर की तरफ टेढ़ी हो जाएगी तो ऊपर चली जाएगी। इसलिए इसके रूटर के बराबर में बिल्कुल आपको फिटिंग करना है। जब आप इन बातों पे ध्यान देकर के अपने मोटर की, पंखे की फिटिंग करेंगे, वाइंडिंग करेंगे, तो आपके पंखे के अंदर जो स्पीड है दोस्तों जैसे कंपनी की होती है वैसे ही रहेगी। लेकिन दोस्तों हम सोचते हैं कि जब हम अपने पंखे की कटिंग कर रहे हैं तो पंखे की कटिंग करते समय, इसकी कॉइलों को निकालते समय तो थोड़ा बहुत तो टेढ़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर आप सावधानी से बढ़िया तरीके का इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पंखे की जो स्टैंपिंग है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, सुई की नोक के बराबर भी टेढ़ी नहीं होगी। अब आप कहेंगे भैया इसकी तो खराब हो गई है, आपने ही काटा होगा इसको। तो भाई हम आपको बता दें, इसको हमने नहीं काटा है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके अंदर पानी गया हुआ था और इसलिए दोस्तों ये मैं अपने पास रख लिया हूं केवल आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी चीज, इसलिए मैं इसको उधेड़ता पुधेड़ता रहता हूं, इसलिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम पंखे की कटिंग करते हैं तो उस समय हमारे जो पंखे की स्टैंपिंग होती है वो खराब हो जाती है काफी हद तक। तो हमें आखिर अपने पंखों की स्टैंपिंग की जो कटिंग है वो किस तरह से करनी चाहिए, कौन से तरीके का इस्तेमाल करके हमें उसकी कटिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारे पंखे की जो स्टैंपिंग वो खराब ना हो, वो टेढ़ी ना हो, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। तो आज हम आपको ये भी एक्सप्लेन करके बता देते हैं ताकि आपके पंखे की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा एक जैसी बनी रहे, जैसे कंपनी से आती है वैसे ही आपकी वाइंडिंग करने के बाद भी रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अड्डे पे और आपको बताते हैं कि आखिर हम कौन सी गलती करते हैं और सही तरीका क्या है। अब
अब ये जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे हाथ में जो स्टैंपिंग है, इसकी कोई भी पत्ती, एक एक पत्ती को आप चेक कर लेंगे, एक भी पत्ती आपको इसके अंदर खराब नहीं मिलेगी, यानी कोई ना ही तो उधड़ी हुई है, ना ही तो कोई पत्ती टेढ़ी है, पूरी स्टैंपिंग बिल्कुल नई है। लेकिन वहीं पे आप इसको देखेंगे तो इसकी दोस्तों कहीं से भी आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, कहीं भी कोई पत्ती मतलब उधड़ी हुई है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसकी जब हम कटिंग करते हैं और इसके कटिंग के अंदर जो हम इसके टूलों का इस्तेमाल करते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। यही हमारे स्टैंपिंग को दोस्तों खराब करते हैं, जिसकी वजह से कि हमें बात तो सुननी पड़ती है और हमारे पंखे और मोटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि दोस्तों आप ये छेनी देख रहे हैं, अगर इसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया जाए तो हमारी स्टैंपिंग दोस्तों चाहे मोटर की हो चाहे पंखे की हो, किसी की भी स्टैंपिंग बिल्कुल भी जीरो नोक के बराबर भी मतलब खराब नहीं होगी, जरा सी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। दोस्तों पंखे की वाइंडिंग करते समय इसकी कटिंग करने के लिए हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और बाकी के अगर हम इसके अंदर औजारों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये कटर, तो आखिर हमारी वाइंडिंग के ऊपर क्या बुरा असर पड़ता है, कैसे हमारी स्टैंपिंग खराब होती है, चलिए पहले हम आपको ये बता देते हैं। फिर छेनी से आपको काटने में कैसे फायदा हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं अगर हम इससे काटते हैं, क्योंकि हमारा ये जो कटर है दोस्तों वो नया है बिल्कुल, तो इस वजह से इसका जो कटिंग करने है का मतलब जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा होता है जब नया होता है। लेकिन जब ये खराब हो जाता है दोस्तों तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें, मतलब इसको पकड़ में भी नहीं आता कई बार इस कटर से, ठीक है। तो इस कटर से जब हम काटते हैं तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमारी जो वाइंडिंग है वो कट जाती है। लेकिन जब हमें इसको निकालना है तो निकालते समय देखिए कितनी परेशानी होती है। अब इसके ऊपर दोस्तों हम बैठ करके जोर लगाएंगे, ज्यादा करेंगे तो इसके ऊपर की जो ये ऊपर की जो कॉइलें कटी हुई हैं इसको हम सीधा कर देंगे, सोचेंगे कि निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कितना ही सीधा कर दें, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मुड़ने की वजह से ये फूल जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से कि कॉइल जब हम निकालते हैं तो वहां पे अटकता है और अटकने की वजह से इसकी जो पत्तियां हैं दोस्तों इसके ऊपर जोर पड़ता है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से डाल करके मान लीजिए हमने इसको ऐसे पकड़ रखा है और कितना ही मान लीजिए इस तरह से हम दबाते हैं तो इसकी पत्तियों के ऊपर जोर पड़ता है और पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं। ये तो फिर भी थोड़ा सा मोटा है, लेकिन दोस्तों आप अगर 10 mm की स्टैंपिंग या 12 mm की स्टैंपिंग के अंदर इस तरह से जोर लगाएंगे तो निश्चित है कि उसकी जो स्टैंपिंग है वो खराब हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी, कोई ऊपर हो जाएगी कोई नीचे हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों इस कटर से ना काट करके हमें कोई और तरीके के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कटर दोस्तों कटिंग तो कर देगा बढ़िया से, पर इसकी जो स्टैंपिंग है वो खराब हो जाएगी। इसलिए हम इस कटर को दोस्तों रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम इस्तेमाल में नहीं लेने वाले हैं और आपको भी हम इसको इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देंगे। वाइंडिंग कटिंग के लिए, केवल तार छीलने के लिए, तार काटने के लिए ये कटर अच्छा है, लेकिन वाइंडिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं। दोस्तों इसके दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा कटर कोई लेने के लिए सोचता है वाइंडिंग कटिंग करने के लिए, तो इस तरह का कटर लेने के लिए सोचते हैं। अब अगर इससे जब आप काटने लग जाएंगे तो मतलब इस तरह से तो आप इसका आगे का कोना गोल होने की वजह से अच्छे से फंसेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब जब आप इसको मतलब अच्छे से मतलब थोड़ा मेहनत करेंगे और पूरी तरह से अंदर घुसा करके दबा करके काटने की कोशिश करेंगे, फिर भी इससे जो कि दोस्तों कॉइल जो कि पूरी तरह से नहीं कटेगी, अंदर में कुछ तार इससे बच जाते हैं, वो कटते नहीं है। मान लीजिए हमने 2 कॉइलें हम इससे इस तरह से काट लेते हैं, काटने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, टाइम भी लगेगा इसके अंदर, लेकिन पूरी तरह से ना कटने की वजह से क्या है कि जब इसको निकालने लग जाएंगे और 2-4 तार भी इसके अंदर अगर फंसा रह गया तो निश्चित है कि आपकी स्टैंपिंग वहां पे टेढ़ी हो जाएगी। कई बार तो दोस्तों सारी मतलब पत्तियां टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पंखा हमारा नीचे की तरफ झुक जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब एक बार आप इसको सीधा करेंगे, काटेंगे, फिर कैंची से काटेंगे, मतलब इतना इस तरह की दिक्कत आती है। और ऐसे में जब आप इसको निकालेंगे तो वही दिक्कत होगी जो आपको छोटे वाले कटर से काटने के बाद हुई थी, ये कॉइलें निकलेंगी नहीं, ठीक है। इसलिए हम दोस्तों इसको भी रिजेक्ट करेंगे, इसकी भी इस्तेमाल करने की हम आपको सलाह नहीं देंगे। इसके बाद में दोस्तों ज्यादातर पॉपुलर अगर कोई औजार है तो वो है दोस्तों आपका आरी का ब्लेड। हमने ज्यादातर दुकानों पर आरी का ब्लेड या आरी को इस्तेमाल करते हुए देखा भी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, इससे कटिंग करने पर, आरी के ब्लेड से कटिंग करने पर मोटर की वाइंडिंग की जो की कटिंग तो हो जाती है, लेकिन स्टैंपिंग की वो बुरी हालत हो जाती है कि मतलब ना ही तो मशीन में चलने लायक रहता है। देखिए यहाँ पे लगा करके ये वाला कट जाएगा, लेकिन दोस्तों जो ऊपर वाला काटने लग जाएंगे आप तो क्या होता है कि नीचे की जो इधर रनिंग की कॉइल जहां पे डलती है वो पत्ती दोस्तों वहां पे कट जाती है आरी के मतलब ये ब्लेड लग करके। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये कटने की वजह से मशीन की तार हमारी जब वाइंडिंग करते हो तो यहाँ पे फंसने लग जाती है और हमारे जो पंखे की जो ताकत है, क्योंकि पत्तियां कम हो जाती हैं, कुछ पत्तियां कम काम करेंगी, ऊपर से थोड़ा बहुत अगर घिस जाएगा, कट जाएगा, टूट जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी तो बस अच्छे से फिटिंग नहीं होगा। तो मतलब बहुत प्रकार की दिक्कत आती है अगर यहाँ पे ये पत्ती अगर कट जाती है तो दोस्तों ये जो पत्ती अगर मान लीजिए आपको कटने से बचाना है तो आपको आरी के ब्लेड का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे आप कटिंग तो कर लेंगे एक बार के लिए, लेकिन दोस्तों जब उसको निकालने लग जाएंगे तो वही हाल होगा जैसे आपका उधर वाली यानी छोटे कटरों से काटने के बाद, क्योंकि बीच से ही कट रहा है
मतलब पूरा तो कट नहीं सकता जड़ से, तो इसलिए दोस्तों इससे भी वही दिक्कत आती है जो और कटरों से कटने से होती है, इसलिए दोस्तों उसको भी हम रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रकार से छेनी आपके पास में है, इस तरह की पैनी, खास करके ये भी एक आरी का ब्लेड ही है लेकिन मोटी वाली आरी का ब्लेड है ये, तो इसके अंदर आप इस प्रकार से अगर धार लगा लेते हैं, यानी इसकी धार आपको मैं दिखाऊं किस तरह से, देखिए मोटी वाली आरी का ब्लेड है ये, तो इसकी जो धार है दोस्तों हमने कुछ इस तरह से लगा रखा है कि एक तरफ से हमने इसको पैना कर दिया है और दूसरी साइड से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा है, उसके अंदर हमने दूसरी तरफ से धार नहीं मतलब रगड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो ब्लेड है ये बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप इसका इस्तेमाल करना सही से जानते हैं तो। इसको इस तरह से रख करके इसको कटिंग करना होता है। अगर ये कॉइलें कुछ खराब भी हो गई, किसी बंदे ने खराब भी कर दिया, तो उस कॉइलों को भी आप बहुत आसानी से इससे काट सकते हैं। और देखिए जैसे ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये उड़ता है, तो इसको आपको हाथ रख करके इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से पहले नीचे रख लीजिए इस यहाँ पे है, उसके बाद में 2 उंगलियां इसके ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा करके आपको क्या करना है, ये अपने हाथ एक यहाँ पे एक कड़ी अंगूठे से और ऐसे उंगलियां इसके ऊपर रख लीजिए हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉइलें हैं दोस्तों उड़ती हैं वो उड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये जो कटिंग है सारी की सारी आराम से हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है और इतना सफाई से होगा कि कॉइल आपकी अपने आप निकलने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपका थोड़ा समय बच जाए। तो दोस्तों शुरुआत में अगर आप इस तरह का प्रयास करेंगे इस तरह की कटिंग करने का पंखे को, तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन दोस्तों जब आप एक बार की आपकी आदत बन जाएगी तो आपको सच बताऊं दोस्तों इसकी कटिंग करने में केवल 1 से 2 मिनट लगता है और पूरी की पूरी मोटर दोस्तों हमारी साफ हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप जब भी कटिंग करते हैं तो इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्टैंपिंग तो खराब होगी नहीं और साथ ही कटिंग बहुत अच्छे से होगी और निकल भी आराम से जाती है। दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो कॉइलें हैं सारी की सारी कट गई हैं और कितनी शार्प तरीके से कितनी सफाई से कटी हैं और एक भी पत्ती के ऊपर अभी तक कोई भी बुरा असर नहीं पड़ा है, कोई पत्ती इससे कटी नहीं है, कोई खराब नहीं हुई है। दोस्तों इस तरह की छेनी से आप इस तरह से कटिंग कीजिए और कटिंग करने के बाद में इसको निकालना कितना आसान होता है अब आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों निकालना जितना आसान रहेगा उतने ही आपकी स्टैंपिंग जो कि दोस्तों लाइफ बनी रहेगी, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, इसकी पत्तियां दोस्तों हमेशा मतलब सही से काम करेंगी जैसे नए पे करती हैं। दोस्तों देख सकते हैं कोई पत्ती इसकी खराब नहीं हुई है। चलिए हम आपको इसको अब निकाल के दिखाते हैं। तो इन कॉइलों को निकालने के लिए दोस्तों आपको वही पेचकस का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन पेचकस का इस्तेमाल पहले जितना जोर लगा करके करना पड़ता था अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं एक उंगली के इशारे से ही देखिए बिल्कुल आराम से निकल जाता है, देखिए बिल्कुल आराम से, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता था लेकिन अब आप देखेंगे बिल्कुल भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बहुत आराम से ये निकल जाता है, ठीक है। तो आप भी जो काम आराम से होता है दोस्तों, जो कॉइलें आराम से जाएंगी वो वाइंडिंग निश्चित है कि ज्यादा दिनों तक चलेगी, लेकिन टर्ने उसके अंदर कम नहीं होनी चाहिए, तार का गेज पतला नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हमारी जो कॉइल है अगर हम बढ़िया से काटते हैं छेनी से, इस प्रकार से पैनी छेनी से, तो हमारी कॉइलें सारी सारी आराम से निकल जाती हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती है, ना ही तो स्टैंपिंग में और ना ही तो काटने और निकालने वाले में। तो देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो स्लॉट पेपर है वो भी सेफ पड़े हुए हैं, वो भी खराब नहीं हुए क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जोर हमें नहीं लगाना पड़ा इसकी कॉइलों को काटने और निकालने में। तो इसकी हम पेपर निकाल लेंगे दोबारा से और निकालने के बाद में इसकी वाइंडिंग कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर मुख्य बात यही है दोस्तों कि इसकी जो स्टैंपिंग है कहीं से भी आप देख सकते हैं सुई की नोक के बराबर भी खराब नहीं हुई है, एक भी पत्ती खराब नहीं हुई है। अब जो थोड़ा बहुत दिखाई देगा आपको कोने में एक एक पत्ती हल्की सी गैप दिखाई दे रहा है, वो जब इसके अंदर स्लॉट पेपर डालेंगे तो अपने आप ही वो सेट हो जाएगा क्योंकि वो टेढ़ा नहीं हुआ है, कहीं से मतलब मुड़ा हुआ नहीं है। तो कोई भी पत्ती कोई भी स्टैंपिंग मतलब पूरी तरह से आड़ी टेढ़ी नहीं है, कहीं दबी नहीं है, कोई मतलब जोर नहीं लगा इसमें। तो इस तरह से अगर आप भी अपने पंखों की कटिंग करेंगे, मोटरों की कटिंग करेंगे तो वो भी सफाई से निकलेंगे, सफाई से कटेंगे तो आपके पंखे की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों बढ़िया और एक्यूरेसी के साथ में काम करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ा सा केवल आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपका काम तो क्वालिटी वाला होगा ही, आपके जो कस्टमर होंगे वो भी पूरे संतुष्ट होंगे। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आपके इलाके में केवल आप ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी किसी और को ना मिले तो प्लीज इसको शेयर मत करना, ठीक है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।